ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है आत्मा की विस्मृति। भगवान बहुत ही सुंदर बोध कथा है जिसमें छुपे हुए बड़े सुंदर सुंदर रहस्य हैं। ईश्वर एक बार किसी देवता से बहुत नाराज हो गया। उस देवता को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया दंड के स्वरूप, और साथ ही सजा दी गई। देखने में सजा तो बहुत छोटी थी और हमें भी लगेगा कि ये भी क्या कोई सजा है। उस देवता को भी लगा कि ये सजा नहीं है। वह प्रसन्नता से सजा को झेलने के लिए तैयार हो गया। सजा क्या थी? सजा थी कि उस देवता का जहां भी वह चले, उठे, बैठे, उसकी कोई छाया नहीं पड़ेगी। उस देवता की जहां भी चले, बैठे, उठे, उसकी कोई छाया नहीं पड़ेगी। ये सजा उस देवता को मिली और उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। अब ये कोई सजा तो हुई नहीं, ये कोई दंड तो हुआ नहीं। आपकी अगर छाया ना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी सजा हो गई? तो यह देवता स्वर्ग से निकाल दिया गया, जमीन पर आया। धूप में चलता था, उसकी छाया नहीं बनती थी, तो उसने सोचा कि भाई इसमें क्या कठिनाई है। लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयां आनी शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति की छाया नहीं बनती है, तो लोग उससे डरने लगे और दूर भागने लगे। वह जिस दुकान पर जाता, उस दुकान के दरवाजे बंद हो जाते। जिस मकान पर जाता, मकान के लोग अंदर छिप जाते, द्वार बंद कर लेते। उससे कोई मिलना ना चाहता, उसके पास कोई आना ना चाहता। उससे लोग छूत की बीमारी की तरह बचने का प्रयास करते। और धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि यह दंड तो बहुत बड़ा है। उसका जीवन मुश्किल हो गया। उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे उसे कठिनाई अनुभव होने लगी। उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा कोई बड़ा कसूर भी नहीं था, कोई अपराध ना था, लेकिन जिसकी छाया ना पड़ती हो, वह आदमी साधारण तो मालूम होता नहीं। लोग समझने लगे कि कोई प्रेत है, भूत है, जाने क्या है। तो जिस गांव से निकलता, उस गांव के लोग उसे खदेड़ कर बाहर कर देते। उसे भोजन मिलना, पानी मिलना मुश्किल हो गया। जब सारे लोग सो जाते, अंधेरे में रात में कुएं पर जाकर वह पानी पी लेता। रात्रि में चोरी से लोगों के घरों में घुसकर भोजन कर लेता। उसका जीवन बिल्कुल एक नरक हो गया। अब भगवान, ये बोध कथा सबने सुनी, लेकिन ये बिल्कुल काल्पनिक है। कहीं कोई ईश्वर इस भांति का नहीं है कि किसी को दंड दे, ना ही ऐसा कभी हुआ होगा। लेकिन ये जो बोध कथा है, ये प्रयोजन से कही गई है। तो ये इस ख्याल से बोध कथा कही गई है कि अगर आपकी छाया खो जाए तो आपका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। बोध कथा कहती है कि अगर आपकी छाया खो जाए तो आपका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा ही खो जाए तो फिर कष्टों का अंत नहीं होगा। जब छाया खोने भर से जीवन नरक और पीड़ा बन सकता है, तो अगर आत्मा ही खो जाए, यानी आत्मा की विस्मृति हो जाए, स्वरूप की विस्मृति हो जाए, तो फिर कल्पना भी करना कठिन है कि हम सब किन किन पीड़ाओं में नहीं पड़ जाएंगे। और हम पड़ भी रहे हैं, और इसीलिए संसार को दुखालयम कहा भी गया है। उस व्यक्ति की तो छाया खो गई थी, और हम सारे लोगों की तो आत्मा ही खो गई है। बोध कथा कहती है कि हमारी छाया तो बनती है, अगर ठीक से कहें तो हमारे केवल छाया ही बनती है और हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। बोध कथा कहती है हम चलते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, और यह सारा का सारा उपक्रम, ये जो हो रहा है, ये छाया, एक शैडो, एक स्वप्न से ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। इसके भीतर कोई सत्व, कोई सारभूत आत्मा का ना तो हमें अनुभव होता है, और ना हमारे जीवन में उसका प्रतिफलन होता है, और ना हमारे जीवन में उसका प्रकाश फैलता है।
केवल छाया का स्वप्न का जीवन है। तो बोध कथा कहती है, इस छाया के जीवन को छोड़ आत्म विचार करना चाहिए। वो जो आत्मा की विस्मृति हुई है, उस आत्मा का विचार करना चाहिए। आत्म विचार से ही सभी समस्याएं दूर होंगी और अपने स्वरूप का बोध होगा। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।